हेलो गाइस, आई एम सचिन और हम लोग पढ़ रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा। आपका मैक्सिमा मिनिमा में 18.1 और 18.2 मैं खत्म कर चुका हूँ। ये है आपकी 18.3 एंड 18.4। ये दोनों को मिलाकर एक ही वीडियो बना रहा हूँ मैं, क्योंकि दोनों में सेम पैटर्न है। इन दोनों को कहा जाता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट मतलब आपको कोई फंक्शन दिया जाए, ठीक है, और आपने इसका मान लीजिए 5 बार डिफरेंशिएशन किया। मान लीजिए आपने 5 बार डिफरेंशिएशन किया, 5 लिख दो, ठीक है, 5 बार डिफरेंशिएशन किया आपने, ठीक, और इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू मिली। 5 बार डिफरेंशिएशन किया और इक्वल टू 0 करके x की वैल्यू मिली। 5 बार 6 बार 8 बार जितनी बार हुई, डिफरेंशिएशन करके x की वैल्यू मिली और उठाकर आपने f 6x में रख दिया। f 5x से वैल्यू ढूंढो और f 6x में रख दो। रखने के बाद अगर ये f 6x पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव हुआ तो fx मिनिमम होगा। fx इज मिनिमम। और अगर ये नेगेटिव हुआ तो fx इज मैक्सिमम होगा। यानी कि ऐसे ही मान लीजिए f बार x बार डिफरेंशिएशन किया आपने और इक्वल टू 0 किया, x की वैल्यू मिली। इसे उठाकर f तेरे x में पुट कर दो। अगर पॉजिटिव हो तो मिनिमम, अगर नेगेटिव हो तो मैक्सिमम। ये होता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। लेकिन आमतौर पर 5 बार 6 बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ती, केवल 1 और 2 बार से ही काम चल जाता है। देखो कैसे, देखिए आपने इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया, पावर आगे पावर में एक कम, पावर आगे पावर में एक कम, और ये मैक्सिमम। फॉर मैक्सिमम मिनिमा आपने f डैश x इक्वल टू 0 किया। f डैश x इक्वल टू 0 यानी कि 3x स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 9 इक्वल टू 0। इसमें इसमें से x की वैल्यू निकालो तो ये आ गया आपका x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस का 3 इक्वल टू 0। x की वैल्यू निकालने के लिए x प्लस 3 नहीं x माइनस 3 x माइनस 1, x की वैल्यू आ गई 1 और 3, x की वैल्यू आ गई 1 और 3, ठीक। उसके बाद f डैश का फिर से डिफरेंशिएशन करो, f डैश का फिर से डिफरेंशिएशन करो। ये आ गया आपका 6x माइनस 12। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद ये दोनों पॉइंट से आप बोलिए एट x इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 3। इसे उठाकर f डबल डैश में रखो। 6 इंटू 1 माइनस 12 यानी माइनस 6, यानी कि आ गया माइनस 6 नेगेटिव। देखो डबल डिफरेंशिएशन अगर नेगेटिव हो जाए, अगर डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव हो जाए तो हम बोलेंगे सो x इक्वल टू 1 इज मिनिमम। अगर नेगेटिव है तो मैक्सिमम पॉइंट हो गया ये। इसे उठाकर fx में रख दो। 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15 fx, ये हो गया आपका 19 इज मैक्स वैल्यू। देखिए x जो होता है वो पॉइंट होता है, fx वैल्यू होती है। ऐसे ही इसे उठाकर f डबल डैश में रखो। 6 इंटू 3 माइनस 12, 6 × 18 में से 12 गए तो 6। देखिए अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव देखेंगे यहाँ, बोलेंगे यहाँ सो x इक्वल टू 3 इज मिनिमम पॉइंट
तो ये मिनिमम पॉइंट हुआ। इसे उठाकर एफ एक्स में रखो, 27, 54, 27 और 15, ये कट गए। ये आ गया मिनिमम वैल्यू, ये वैल्यू होगी। ठीक है, एक बार फिर सुनो, अब ये लाइन जो मैं बोलने वाला हूँ ये दिमाग में रखिएगा। सिंगल डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 करके जो x की वैल्यू मिलती है, सिंगल डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 करके जो x की वैल्यू मिलती है उसे उठाकर डबल डिफरेंशिएशन में पुट कर दो। अगर पॉजिटिव हो तो मिनिमम, अगर नेगेटिव हो तो मैक्सिमम। इसे देखें, सिंगल डिफरेंशिएशन देखिए, फर्स्ट वैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वैसा का वैसा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन हो गया। अच्छा, थोड़ा सिंपलीफाई कर लो। f डैश x माइनस 1 कॉमन आ गया, नहीं इसका डिफरेंस 1 होगा, सॉरी। देखिए, फर्स्ट वैसा है, सेकंड डिफरेंस, सेकंड वैसा, फर्स्ट डिफरेंस। अब देखो x प्लस 2 कॉमन आ गया, यहाँ पर 2x माइनस 2 प्लस x प्लस 2, ये आ गया। ये हो गया आपका x प्लस 2 एंड 3x, ये तो कटेगा। सिंगल डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 करके फॉर मैक्सिमम मिनिमम इक्वल टू, मैं आपको याद दिलाता हूँ, सिंगल डिफरेंशिएशन को चैप्टर नंबर 14 से, बल्कि 13 से ही, 13 से नहीं, 14 से 14 से 14 भी नहीं, 15, 16, 17, 18, हाँ 15, 16, 17, 18 एमबीटी से, एमबीटी टेंजेंट नॉर्मल इंफिनिटी डिक्रीजिंग, 15, 16, 17, 18 एमबीटी, ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमम, इन सभी चैप्टर में फर्स्ट डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 किया गया है सभी एक्सरसाइज में। ठीक है, क्या फर्स्ट डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 किया गया, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे आप जो चैप्टर जो भी पूछा हो उसको वो लिखेंगे। अगर मान लीजिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चैप्टर है, ठीक, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का क्वेश्चन है तो आप बोलेंगे फॉर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, एमडीटी का है तो फॉर एमडीटी के दौड़ी स्वतंत्र, ठीक है, टेंजेंट नॉर्मल है तो फॉर टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है, ऐसे ही देखें f डैश x इक्वल टू 0, ठीक, इक्वल टू 0 यानी कि x प्लस 2 3x इक्वल टू 0। यहाँ से देखें x इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू 0। अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करें, यहाँ पर कर दीजिए f डबल डैश, फर्स्ट वैसा का वैसा, फर्स्ट वैसा वैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड वैसा वैसा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। सिंपलीफाई करो, जो हो गया 3x प्लस 6 प्लस 3x f डबल डैश, ये हो गया आपका 6x प्लस 6। ठीक है, अब डबल डिफरेंट करने के बाद इन दोनों पॉइंट को अलग अलग बोलो, एट x इक्वल टू माइनस 2, ये उठाकर f डबल डैश में रखो, 6 इंटू माइनस 2 प्लस 6, माइनस का 12 प्लस 6 माइनस का 6, नेगेटिव आ गया। अगर नेगेटिव आए तो ये बोलेंगे सो x इक्वल टू माइनस 2 इज मैक्सिमम मैक्स पॉइंट। इसे उठाकर fx में रखो, f माइनस 2 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, माइनस 2 प्लस 2 0 0, यानी f माइनस 2 इज मैक्स पॉइंट, मैक्स वैल्यू। ये हो गया 0 हो गया मैक्स वैल्यू, ठीक है, मैक्स वैल्यू। ऐसे ही इसे उठाकर इसे x की वैल्यू उठाकर डबल डिफरेंट में रखो, f डबल डैश 0, हम लिख देंगे f x इक्वल टू 0, इसे उठाकर f डबल डिफरेंट रखो, तो 6 इंटू 0 प्लस 6 पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव है लेकिन बोलेंगे ये सो x इक्वल टू 0 इज मिनिमम पॉइंट, ये पॉइंट कहलाएगा। इसे उठाकर fx में रखो, fx 0 में से बन गया माइनस 2,
0 plus 2, 2 plus 4. So fx equal to -4 is minimum value. ये पॉइंट हो गई, वैल्यू हो गई। तो सुनिए, सिंगल डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 करके जो x की वैल्यू मिलती है उसे उठाकर डबल डिफरेंशिएशन में रखो। अगर पॉजिटिव हो तो मिनिमम, अगर नेगेटिव हो तो मैक्सिमम। ठीक है, चलिए इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा देखिए, ये फंक्शन ये इंटरवल दिया है, तो अपना काम करेंगे। ठीक है, सिंगल डिफरेंशिएशन फर्स्ट वैसा आया था, सेकंड डिफरेंस रूट डिवाइडेड 1/2 रूट डिवाइडेड y का प्लेस से -2x प्लस सेकंड वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। थोड़ा सिंपलीफाई कर लो, मुझे तो टुकड़ गया 2 - x², ये हो जाएगा -x², ये से मिल जाएगा, तो ये आपका 2 - x² हो जाएगा। ये हो गया आपका -2x² प्लस 2 अपॉन, इसे इक्वल टू 0 कर दो और यहाँ लिख दो फॉर मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, ये चला गया 0 में, 2x² इक्वल टू 2, x² इक्वल टू 1, x इक्वल टू प्लस -1। ठीक, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करो, करना तो पड़ेगा। ठीक है, सेकंड का स्क्वायर सेकंड वैसे का वैसा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन -4x माइनस फर्स्ट वैसे का वैसा, सेकंड डिफरेंस रूट डिवाइडेड 1/2 डिवाइडेड y के प्लेस से -2x। इसमें अब डबल डिफरेंस हो गया, इनके बाद कर देता हूँ। ठीक है, ये पे देखो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1, 1 को उठा के इसमें रखो, -2 उठा के इसमें रखो, देखो पॉजिटिव लेके नेगेटिव। ठीक है, f डबल डैश, देखो ये भी चेक करते हैं, थोड़ा सा स्टेप्स कम कम। देखो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 गया 1, माइनस में रखा तो प्लस का हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर 1 -2 प्लस 2 पॉजिटिव 0 हो गई। ठीक है, हटाई दो से, ऐसे हटाई दो। ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा। अपॉन ये तो पॉजिटिव मिली था, ये तो पॉजिटिव मिली था, 2 में से 1 गया 1 में से डबल, तो कुल मिलाकर आया पॉजिटिव। हमें केवल ये देखना होता है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, डेल मैटर कितना है, डेल मैटर कितना है, बस पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करते हैं। पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो हम कहेंगे सो x इक्वल टू 1 इज मिनिमम पॉइंट। इसे उठाकर अगर मिनिमम पॉइंट हो, कैसे उठाकर fx में रख दो, तो 1/2 में से बन गया 1, f1 इक्वल टू 1 इज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, माइनस देखो माइनस -1 पे चेक करेंगे। देखिए अपन -1 पे चेक करेंगे। ठीक है, तो देखो 1 पर ना यहाँ पर 1 पुट किया था डबल डिफरेंशिएशन में, तो 2 में से 1 गया 1 का डॉट 1 और 1 यहाँ पर तो माइनस हो जाए, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा तो मैक्स होगा। ठीक है, ये मैक्स होगा। ठीक, -1 पे चेक करो डबल डिफरेंशिएशन, -1 पे चेक करेंगे तो देखो -1 का स्क्वायर 1, 2 में से बन गया 1,
1 माइनस में पॉजिटिव प्लस इनटू प्लस का 4 नेगेटिव देखो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 -2 प्लस 1 0 ये भी पॉजिटिव है 1 तो कुल मिला के आ गया पॉजिटिव अगर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे सो x इक्वल टू -1 इज मिनिमम इसे उठा के दो fx -1 रखोगे तो -1 into 1 -1 is minimum वैल्यू तो ये हो गई मिनिमम वैल्यू मैक्स की मिनिमम ठीक है उसे देखते हैं एक बार दो डिफरेंशिएशन फर्स्ट अपॉन सेकंड का स्क्वायर सेकंड वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट वैसा का वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 नहीं लिख दिया करो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा अगर आपको जल्दी करना हो तो लिख सकते हो फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा ये चला गया उधर 1 माइनस log x इक्वल टू 0 ठीक है ये उधर ले जाओ तो log x इक्वल टू 1 x की वैल्यू हो गई 1 को लिख सकते हैं log e की वैल्यू 1 होती है तो x इक्वल टू हो गया e डबल डिफरेंशिएशन करो किसका करेंगे देखो f डैश क्या था 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर इसका करो डबल डिफरेंशिएशन करोगे तो x पावर 4 सेकंड का स्क्वायर सेकंड वैसा का वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन -1 अपॉन x माइनस फर्स्ट वैसा का वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन 2x ठीक है डबल डिफरेंस हो गया इसे उठा के यहां पुट करो तो फॉर यहां एट x इक्वल टू e पुट करो f डबल डैश e ठीक है x तो एक्स गया माइनस e माइनस 1 2e अंदर ले जाओ खोल देते हैं 2e माइनस प्लस 2e log e और e की पावर 4 ठीक है log e की वैल्यू 1 होती है हटा दो तो ये हो गया आपका माइनस का 3e अपॉन e की पावर 4 e से कट गया ये तो f डबल डैश आ गया आपका -1 अपॉन e3 नेगेटिव आया अगर ये नेगेटिव है सो x इक्वल टू e इज मैक्स पॉइंट इसे उठा कर fx रख दो सो fx इक्वल टू log e अपॉन e 0 अपॉन e यानी 0 यानी fx इक्वल टू 0 इज मैक्स वैल्यू ठीक है ये आ गया मैक्स वैल्यू log e की वैल्यू 1 so this is 1 upon e so this is 1 upon e is max तो ये आ गया आपका यानी कुल मिलाकर ओवरऑल ये है कि फर्स्ट डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 करके जो x की वैल्यू मिलती है उसे उठाकर डबल डिफरेंशिएशन में रखो अगर पॉजिटिव हो तो मिनिमम अगर नेगेटिव हो तो मैक्सिमम ठीक है आगे देखिए एक लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन देखिए लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन चलो देखिए अगर ये मैक्स हो यहाँ पर और मिनिमम हो यहाँ पर तो एबीसी की वैल्यू बताओ ठीक है तो सुनो मैक्स हो यहाँ पर मिनिमम हो यहाँ पर तो एबीसी की वैल्यू बताओ तो बात क्या है एक बात बताएं मैक्स एक चीज देखो मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट में एक चीज कॉमन होती है मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट में एक चीज कॉमन होती है क्या चीज कॉमन होती है कि मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट फर्स्ट डिफरेंशिएशन को इक्वल टू 0 करके ही मिलते हैं चाहे मैक्स पॉइंट हो चाहे मिनिमम पॉइंट हो ठीक है ये
पॉइंट और मिनिमम पॉइंट दोनों एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 से मिलते हैं। तो बेटा 9th क्लास क्या कहती है? 9th क्लास तो इक्वल टू एक सेकंड ये डाला तो दे दे हमारे उससे पहले चीज सुनो। एफ डैश एक्स इज आल्सो अ फंक्शन। एफ डैश एक्स इज आल्सो अ फंक्शन। ठीक है, अब आ जाओ 9th क्लास क्या कहती है? 9th क्लास क्या कहती है कि यदि किसी फंक्शन को इक्वल टू 0 करके जो x की वैल्यू मिलेगी, किसी भी फंक्शन को इक्वल टू 0 करके जो x की वैल्यू मिलेगी वो उस फंक्शन के जीरोज होंगे। और जीरोज की क्वालिटी ये होती है वो फंक्शन को 0 कर सकते हैं। मतलब समझो कोई फंक्शन है, ठीक है, किसी फंक्शन को इक्वल टू 0 करके जो x की वैल्यू मिलती है उसे जीरोज कहते हैं, है ना। और इस जीरोज की क्वालिटी होती है कि ये फंक्शन को 0 कर सकते हैं, यानी 3 × 8/3 -8 8 - 8। 9th क्लास की थ्योरम फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? किसी फंक्शन को 0 करके जो x की वैल्यू मिलेगी उसे जीरोज कहेंगे और वो जीरोज की क्वालिटी ये होगी कि वो फंक्शन को 0 कर सकते हैं। मैक्स पॉइंट और मिनिमम पॉइंट कैसे मिलते हैं? f डैश x को इक्वल टू 0 करने से मिलते हैं। तो मैक्स पॉइंट और मिनिमम पॉइंट f डैश x को भी 0 कर दे, 0 कर रहे होंगे। दैट मींस x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 3, ये दोनों के दोनों f डैश को, ये दोनों के दोनों f डैश x को 0 कर देते होंगे। यानी कि x की जगह रखोगे ये भी 0 करना होगा, ये भी 0 करना होगा। a और b में 2 बन गई, कैसे? 3 -2a प्लस b, तो -2a प्लस b इक्वल टू -3, 2a माइनस बी इक्वल टू 3, जो कि 27 प्लस का 6a प्लस का b इक्वल टू 0, 6a प्लस b इक्वल टू -6। दो इक्वेशन हो गई, दोनों सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू आएगी 6a प्लस b इक्वल टू -27, 2a माइनस b इक्वल टू 3, ये हो जाएगा आपका 8a इक्वल टू माइनस का 24, a की वैल्यू हो जाएगी -3। ये उठाया मिल जाएगा, कहीं तो इसमें चाहिए माइनस इम्प्लाइज दैट माइनस का 6 माइनस का b इक्वल टू 3 माइनस b इक्वल टू -9 b इक्वल टू 9। ये हो गया। मजे की बात ये है सी नहीं आया भाई साहब, ये दोनों तो आ गए, ये नहीं आया। अगर ऐसा कोई वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें चाहिए थी लेकिन वो रास्ते में गायब हो गया, डिफरेंशिएशन या किसी और वजह से गायब हो जाए, कट जाए कहीं पर, उसकी वैल्यू चाहिए हो, तो आप ध्यान रखें, आप बोलेंगे a इक्वल टू -b, b इक्वल टू 9 एंड c बिलोंग्स टू रियल, एनी रियल वैल्यू, c की चाहे एनी रियल वैल्यू रखो, ये फंक्शन जो है सेटिस्फाई करेगा। मैक्स यहाँ पर आएगा, मिनिमम यहाँ पर आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें छोटी लिखी, ठीक है। आगे देखिए, ये 18.0 क्वेश्चन थे, ठीक है। मैं 18.0 क्वेश्चन डाला, एक ही वीडियो में डाला हूँ पूरा, क्योंकि कंसेप्ट एक ही है, ठीक है, और छोटी छोटी एक्सरसाइज है, तो मैं एक ही वीडियो में डाला। देखिए ये दो क्वेश्चन देगा, सेम कंसेप्ट है। क्या करेंगे, सिंगल डिफरेंशिएशन 4 - 2x/2 इक्वल टू 0 तुरंत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया 4 इक्वल टू x, ठीक है। अब इसका करो डबल डिफरेंशिएशन, ये 0 और ये -1, पुट करने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव आया था, इतना है नेगेटिव आया, तो अब अगर ये नेगेटिव आया तो हम करेंगे सो x इक्वल टू 4 इज, अगर नेगेटिव आया तो x इक्वल टू 4 इज नेक्स्ट पॉइंट, इसे उठाकर
एफ एक्स में रखेंगे 4 इंटू 4 माइनस 16 अपॉन 2, 16 माइनस 8 इज मैक्स वैल्यू। इधर देखें सिंगल डिफरेंस दिया, पावर आगे पावर में एकदम बिना पावर के जैसे माइनस का साइन एक्स इसका कॉस एक्स, ठीक है। आगे तुरंत कर दो इक्वल टू 0, चाहो तो ऐसे कर दो माइनस का साइन 2x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू 0। देखो तुम उठाओ इसे इक्वल टू 0 उठाओ, डबल डिफरेंशिएशन के लिए इसे उठाना जल्दी पड़ेगा, आसान पड़ेगा, अपने आप की कैलकुलेशन है कुछ नहीं, ठीक है। इसे उठाओ, देखो पहले तो मैं इसे उठा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos x माइनस 2 sin x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ से मिला तुम्हें cos x इक्वल टू 0 sin x इक्वल टू 1 अपॉन 2। 0 पॉसिबिलिटी होती है पाई बाई 2 की, ठीक है, और 1 अपॉन 2 sin वैल्यू होती है पाई बाई 6 की, ठीक है। अब एक और चीज़ सुनो, यहाँ पे लिखा है 0 टू पाई, तो 0 से पाई तक के बीच में 0 cos की वैल्यू 6 की होती है, पाई 2 की होती है बस। एक 1 अपॉन 2 sin में वैल्यू पाई बाई 6 की होती है और 5 पाई बाई 6 की होती है। ये आपका एक्स्ट्रा वैल्यू, तो आपको 3 जगह चेक करना होगा। x इक्वल टू पाई बाई 2, x इक्वल टू पाई बाई 6, x इक्वल टू 5 पाई बाई 6, ठीक है। चलिए इसका डबल डिफरेंस कर लीजिए, f डबल डैश, मैंने यहीं पर क्या कहा था, इसे रखो डबल डिफरेंशिएशन के लिए, sin हवाई जहाज का cos हवाई जहाज का फिर 2 और cos x का माइनस sin x, ठीक है। तो ये उठा के इसमें रखिए f डबल डैश पाई बाई 2, ठीक है। पाई बाई 2 का रखोगे ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें तो आनी चाहिए, नहीं आती ट्रिग्नोमेट्री में आपका पाई बाई 2 टू गया cos पाई वैल्यू -1 और -2 प्लस का 2 हो जाएगा, sin पाई बाई 2 वैल्यू 1 पॉजिटिव आ गया, अगर ये पॉजिटिव है तो x इक्वल टू पाई बाई 2 इज मिनिमम पॉइंट, ठीक है। इसे उठाकर fx में रखो, ठीक है, इसे उठाकर fx में रखो, fx में रखोगे तो ये cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 और प्लस 1, f पाई बाई 2 इक्वल टू 1 इज मिनिमम वैल्यू, ठीक है। x इक्वल टू पाई बाई 6 रखो, f डबल डैश x माइनस 2 पाई बाई 6 एंड पाई बाई 3 हो जाएगा, cos पाई बाई 3 1 अपॉन 2 होता है, sin पाई बाई 6 1 अपॉन 2 होता है, ठीक है। ये पाई बाई 3 हो गया, पाई बाई 6 हो गया इसलिए, तो ये हो जाएगा माइनस 3/2 नेगेटिव हो गया, तो हम कहेंगे सो x इक्वल टू पाई बाई 6 इज मैक्स पॉइंट, ठीक है। इसे उठा के fx में रखो, sin पाई cos पाई बाई 6 की वैल्यू √3/2 3/4 हो गई, sin पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2, तो आपका fx हो गया 3/4 यानी ये कितना हो गया 2 3 5/4 मैक्स वैल्यू, 5 पाई बाई 6 x इक्वल टू 5 पाई बाई 6, अब x इक्वल टू 5 देखो, ठीक है। देखो अब ये x इक्वल टू 5 पाई बाई 6 में हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, डबल डिफरेंस में रखेंगे f डबल डैश x, ठीक है, 2 cos 5 पाई बाई 6 से हम रखेंगे तो 5 पाई बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पर sin पाई बाई 6 sin 5 पाई बाई 6, ठीक है, cos 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई माइनस पाई बाई 3 एंड ये आपका हो जाएगा 1/√3/2, ये आपका हो जाएगा √3/2 माइनस sin पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2, ठीक है, कुछ बढ़ गया नेगेटिव, ये भी आ गया आपका नेगेटिव, ठीक है। तो हम कहेंगे कि अगर ये नेगेटिव है तो x इक्वल टू 5 पाई बाई 6 इज
नेगेटिव इज मिनिमम मैक्सिमम मैक्स पॉइंट इसे उठाकर एफ एक्स में रख दो, एफ एक्स में रख दो। साइन 5/6 की वैल्यू साइन 5/3 हो गया, साइन 5/3 कितना होगा 2 पाई माइनस 5/3, ठीक है। साइन 5/3 कितना हो गया 2 पाई माइनस 5/3 हो गया, और 2 पाई माइनस 5/3 यानी साइन 5/3 हो जाएगा नेगेटिव का √3/2 हो जाएगा, ये √3/2 है नेगेटिव का √3/2 प्लस cos 5/6 cos 5/6 की वैल्यू नेगेटिव का √3/2, ठीक है। तो ये हो गया डबल नेगेटिव डबल ऑफ √3/2 नेगेटिव का √3, ठीक है। ये नेगेटिव का √3 हो गया, ठीक है। देखिए ये आ गया आपका मिनिमम वैल्यू, ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू, ये आ गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये दोनों आपके मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अब आप सुनिएगा, दो आ रही मैक्सिमम वैल्यू, ये आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा कि दो के बाद ही होनी चाहिए। तो सुनिएगा, अब इन दोनों में कौन सा मैक्सिमम है, ये है ना, इसलिए ये हमारा राइट आंसर होगा, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, इसलिए इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको रिजेक्ट कर देंगे, इसलिए ये आंसर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आंसर आपके, ठीक है। तो इस तरह से था आपका ये, ठीक है। दो और देख लीजिए इसी में, ठीक है। देखिए दो क्वेश्चन और देखिएगा इस वीडियो में, आपका 18.3 एंड 4 खत्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे यार एक बात बताएं, हमें ज़्यादा फायदा दिखाई नहीं दे रहा है, सच तो ये बताएं, ठीक है। थोड़ा शेयरिंग नहीं हो रही है, लाइक्स भी कम ही आ रहे हैं, ठीक है। बच्चों को पढ़ने का मन ही नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना मेरी, उनको ये मैसेज दे रहा हूँ। वैसे मैं लिखना चाहता तो फेसबुक पे लिख सकता था, यूट्यूब पे लिख सकता था, व्हाट्सएप पे लिख सकता था, लेकिन नहीं, जो वीडियो देख रहे हैं वो समझ सकते हैं ये बात, ठीक है। कि थोड़ा सा एक हिम्मत तब बढ़ेगी जब सब्सक्रिप्शन बढ़े, सब्सक्राइब बढ़े और हमारा लाइक्स बढ़े, कि कमेंट्स भी अच्छी आए। नहीं, अगर समझ में नहीं आ रहा ठीक से तो आप क्या करें कि डिसलाइक भी ऑप्शन होता है यूट्यूब पे, डिसलाइक कर दें, कमेंट कर दें सर क्या आ रहा है बकवास, ऐसे कर। लेकिन कुल मिलाकर या तो मोटिवेट करने के लिए कुछ अच्छी बातें हों, या फिर डिसलाइक अगर हो तो फिर खत्म करो कहानी, ठीक है। सब्सक्राइब बढ़ने चाहिए स्पीड से थोड़े से, तो लोगों को थोड़ा सा कहें कि पढ़ो थोड़ा सा यार, पढ़ाई की चीज़ें। देखो दो तरह की वीडियो, कई तरह की वीडियोज होती होंगी। जादू मंत्र वाली वीडियो होती है यूट्यूब पे, ये जादू दिखा दिया, ठीक है। वीडियो होती हैं ट्रिक्स बता दी, ट्रिक्स एक छोटी सी ट्रिक बता दी। जैसे कि आज मैं एक वीडियो देख रहा था, बड़ा ही मुझे हंसी आ रही थी, ठीक है, कि ये क्या है यार, ये पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, शायद ये कुछ बच्चों को फायदेमंद होता है, इस बात नहीं है। जैसे कि बच्चा एक टीचर था, वो बता रहा था x पावर 2a y पावर 2b z पावर 2c लिखा है। ये गिवन हो तो y अपॉन x 2y अपॉन x z की वैल्यू बताओ, ये वैल्यू फाइंड करो। ये गिवन है, ये फाइंड करो, ठीक है। ये भी एक मैथ होता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। ये ट्रिक समझिएगा कि क्वेश्चन उन्होंने ये सिखाया कि अगर x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू 1 1 1 कर दो, और a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू 1 1 1 रख दो, ठीक है। तो 1 की पावर 2 1 की पावर 2 1 की पावर 2 1 इक्वल टू 1 x y z और a b c की वो वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वही वैल्यू उठाकर इसमें रख दिया करो, तो आंसर 2 हो गया। अच्छी तरह देख के एकदम सताए हो जाता कि भाई सर ये गिवन, ये फाइनल करना था, तुरंत निकाल देगा भाई साहब 1 सेकंड के अंदर, वरना आप दिन रात एक कर लेना, ये निकाल नहीं पाओगे, बात सही बात फ्यूचर है। लेकिन ये जो सीखने वाला बंदा होगा ना, मैं मानता हूँ कि उसका
एक हार्ड साइड का बंदा हो, हार्ड साइड का, उसके लिए भी वो भी दर्द लेगा कि भाई ऐसे पुट करके देख लो, ऐसे पुट करके देख लो, है ना, ऐसे पुट करके देख लो, ऐसे पुट करके देख लो। अगर लेकिन यही क्वेश्चन अगर ऐसे ऐसे आ जाए, यहाँ 5 लिख दिया जाए तो 2 से उड़ जाए, उस टीचर के भी उस बच्चे के भी, यहाँ पर 6 लिख जाए, 2 लिख जाए, है ना, तो बच्चे के टीचर के दोनों तोते उड़ जाए और ये फाइंड आउट करते करते दिना दिख पाएगा, निकाल नहीं पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, लेकिन अगर आपने मैथ को डीपली पढ़ा है, ठीक है, 9th की मैथ को, 10th की मैथ को, 11th की मैथ को, 8th की मैथ को डीपली पढ़ा, तो आप चाहे 5 लिखो, चाहे 6 लिखो, चाहे 7.5 लिखो, तब भी आप वैल्यू निकालने में सक्षम होंगे, समझे आप? ठीक, हो सकता है कि बच्चों के लिए एकदम तुरंत होता नहीं है कि एक दिन में करोड़पति बने, वो वाली ट्रिक नहीं है, एक दिन में करोड़पति बने। तो एक दिन में करोड़पति बनना चाहते हो तो ये ट्रिक, तो भाई साहब बहुत लाइक आते हैं, मैंने देखी है बड़ा लाइक, तो उसको यार हमारी वैल्यू भी लाइक नहीं है, ठीक है, चलो अपना अपना मैथ है, ठीक है, ये है एक दिन में करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन जो वास्तव में मेहनत से करोड़पति बनना चाहते हैं तो वो हमारी वीडियो लाइक करने की कोशिश करें, ठीक है। जो वास्तव में डीपली मैथ पढ़ेगा वो ये समझ पाएगा कि हाँ ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये वैल्यू करने वाला नहीं है। ये ट्रिक्स अच्छी हैं, कॉम्पिटिशन बहुत काम आती है, लेकिन मैथ अगर एक्चुअल में चाहिए ना, तो मैथ का अगर बच्चा वास्तव में अगर है तो वो 5 लिखा या 6 लिखा तो भी वैल्यू निकालने की सक्षम होना चाहिए, ठीक है ना। ये पता है ट्रिक्स के लिए होती है 8 साल के बच्चों के लिए जिन्हें मैथ से डर लगता है, उन्हें तो जिस चीज़ से हम लोग को डर लगता है ना, उन्हें उन लोगों को जादू मंत्र बहुत पसंद आते हैं। जिस चीज़ से लोगों को डर लगेगा उस चीज़ का जादू मंत्र बड़ा पसंद आएगा, ठीक है, तो जादू मंत्र की तरह से ये जादू मंत्र, लेकिन जो मैथ का स्टूडेंट होगा उसके लिए ये नहीं, उसके लिए ये ज़्यादा फायदेमंद नहीं होगा, ठीक है। चलो देखिए अपने क्या आते हैं, ठीक है, ये नहीं दो क्वेश्चन नेक्स्ट करता हूँ। fx equal to 12x power 4 upon 3 minus 6x power 1 upon 3, x belongs to minus 1 to 1, ठीक है, और fx equal to x minus 2 under root x minus 1। मैं ये नहीं कहता कि वो वाली ट्रिक जो मैंने अभी बताई वो अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी ट्रिक है, ठीक है, वो अपनी ट्रिक है, ठीक है, लेकिन उस पर जब इतने लाइक मिल सकते हैं तो हमारे एकदम पूरे डिस्क्राइब जो मैथ है उस पर भी लाइक मिलनी चाहिए, है ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये मत सोचना कि मैं उस चीज़ को उसी का विरोध कर रहा हूँ, विरोध नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखिए, लेकिन हाँ बस चैलेंज बोल रहा हूँ भाई, जो उस पर लाइक्स है हमारे पे लाइक्स नहीं है, सिंपल सी बात है यार, ठीक है। देखिए ये टैक्स दिया हुआ है और हमें नेगेटिव मिनिमम चेक करना है, ठीक, डिफाइन दिया एक बार, पावर आगे पावर में एकदम, ठीक है, 1/3 6, पावर आगे पावर में एकदम -2/3, ठीक, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लो, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर सकते हो, ठीक है, एक लाइन लिख देते हैं, 16x पावर 1/3 माइनस 2x पावर -2/3 इक्वल टू 0, यहाँ से x निकालना है, तो इसे इधर ले जाओ, 16x पावर 1/3 2x पावर -2/3, -2/3 का मतलब होता है x पावर प्लस का 2/3, ये इधर ले जाओ मल्टीप्लाई में, तो 16 x हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएगी 2, x इक्वल टू 1/8। अब इसका डबल डिफरेंशियल कर दो, f डबल डैश, पावर आगे पावर में एक कम, ठीक है, पावर आगे पावर में एक कम, ठीक है, और x की वैल्यू फाइंड, x की वैल्यू पुट करो, नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, ठीक है, 16/3 x पावर -2/3, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया तो 4/3 x पावर 5/3,
ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ऑल ओवर पॉजिटिव आ गया। तो यहाँ पर हम कहेंगे x इक्वल टू 1/8 इज मिनिमम पॉइंट। ये उठाकर तो fx में मिल जाएगा आपका मिनिमम वैल्यू। ठीक, आप करिए, देखते हैं आपको कर पाते हैं कि नहीं। चलो मैं कर देता हूँ, तुम कहोगे सर पता नहीं होगा, तो सर ये भी है एवरेज। फर्स्ट वैसे का वैसा, सेकंड डिफरेंशिएशन, ठीक है, अंदर वाले का फिर से सेकंड वैसे का वैसा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 कर लो, थोड़ा सिंपलीफाई कर लो चाहो तो, ठीक है, थोड़ा सिंपलीफाई कर लो। यहाँ पर आपका 2x - 1 और ये x - 2, ये ले जाओ इधर, 2x - 1 2 x - 2 प्लस 2x - 2 3x - 4 अपॉन 2x - 1 ऐसे इक्वल टू 0 करो, x की वैल्यू मिली 4/3, ठीक है, 4/3 मिली। इसका करो डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है, डबल डिफरेंट करो, x की वैल्यू पुट करो, पॉजिटिव है तो मिनिमम, नेगेटिव है तो मैक्सिमम। ठीक, अब अपने आप करना, ज़्यादा बकवास नहीं करो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हाई ऑर्डर डेरिवेटिव यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही कम मिल जाता है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से मिनिमम मैक्सिमम पता करना है, ठीक है। तो आप लोग करिएगा, पॉज कर रहा हूँ, देख लीजिए, ठीक है। देखिए ये 10 क्वेश्चन है 18.5 के, ठीक है, ये तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है 18.3 18.4 के, ठीक है। ये आपका 18.1 2 3 4 खत्म हो चुका है 5। अब आएगी मेन एक्सरसाइज, मैं जब रिमाइंडर से मेन एक्सरसाइज है। अब जो लेवल आएगा, अब जो एक्सरसाइज आएगी उसमें 4 लेवल होंगे, यानी 4 वीडियो एक ही एक्सरसाइज के, एक ही एक्सरसाइज की 4 वीडियोज होंगी बेटा। तो कल का पूरा दिन केवल एक ही एक्सरसाइज में जाएगा मेरा, ठीक है। और परसों से आपका हिंदी की स्टार्ट होने जा रहा है बेटा, वेट एंड वॉच, मजा आने वाला है, ठीक है। ओके,